हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है दो बैलों की कथा का बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 आज मैं आप लोग से पूछने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो के और आगे बढ़ने से पहले मेरा एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए, तो फिर पहला प्रश्न जो है वो है, दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ए, हमें मेहनत करनी चाहिए। बी, मालिक की सेवा करनी चाहिए। सी, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। या डी, शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। तो इसका उत्तर जो होगा, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। दूसरा प्रश्न जो है, गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। ए, परिश्रम। बी, अध्ययन। सी, सहनशक्ति। या डी, त्याग। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा सहनशक्ति। ओके। अब प्रश्न संख्या 3 है, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज्यादा विकसित है। ए, मन के भावों को समझना। बी, परिश्रम करना। सी, अच्छे बुरे में भेद करना। या डी, दूसरों से काम लेना। तो इसका उत्तर जो होगा वो है मन के भावों को समझना। चौथा प्रश्न जो है, लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, यह कथन किसका है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में आ जाएंगे। ए, मोती का। बी, हीरा का। सी, झूरी का। या फिर डी, गया का। तो इसका उत्तर जो है वो होगा हीरा का। पांचवा प्रश्न है, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, यह कथन किसका है। ए, कांजी हाउस के चौकीदार का। बी, झूरी का। सी, गया का। डी, मोती का। तो इसका उत्तर जो है वो वेरी सिंपल है, ये तो होगा मोती का। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, गिरे हुए वैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है। ए, मोती का। बी, हीरा का। सी, गया का। या फिर डी, झूरी का। तो इसका उत्तर जो है वो होगा हीरा का। प्रश्न संख्या 7 है, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। ए, बैल का भाई। बी, सांड। सी, मूर्ख व्यक्ति। या फिर डी, कोल्हू के बैल। तो इसका आंसर जो होगा वो है मूर्ख व्यक्ति। आठवां प्रश्न जो है वो है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। ए, पानीपत की लड़ाई की ओर। बी, प्रथम विश्व युद्ध की ओर। सी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। या फिर डी, भारत चीन के युद्ध की ओर। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। अब 9वां प्रश्न जो है, गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि ए, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। बी, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके वश की बात नहीं थी। सी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। या फिर डी, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इसका उत्तर जो होगा वो है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। 10वां प्रश्न है, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ पहुँचे। या पहुँचे तो नहीं लिखा है, लेकिन सॉरी, चलिए ऑप्शन है, झूरी के घर। बी, कांजी हाउस में। सी, मटर के घर। या फिर डी, नहर के किनारे। तो इसका उत्तर जो है वो है झूरी के घर। 11वां प्रश्न है, झूरी के साले का क्या नाम था। ए, गया। बी, बजरंग। सी, सुखिया। या फिर डी, धनिया। तो इसका उत्तर जो होगा वो है गया। 12वां प्रश्न है, झूरी के बैलों का क्या नाम था। ए, हरिया और धोनी। बी, चंदा और तारा। सी, शिवा और जय। या फिर डी, हीरा और मोती। तो इसका उत्तर जो है वो तो है हीरा और मोती। अब 13वां प्रश्न है, प्रेमचंद का निधन कब हुआ। ऑप्शन है 1926 में,
बी 1936 में, या फिर सी 1946 में, या फिर डी 1935 में। तो इसका उत्तर जो है वो होगा 1936 में। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? यहाँ रखना लिख दिया मैंने, सॉरी। ए दोड़ा कोश, बी रंगभूमि, सी गोदान, या फिर डी कर्मभूमि। तो इसका उत्तर जो होगा वो है दोड़ा कोश। 15वां प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? ए इलाहाबाद में, बी लखनऊ में, सी वाराणसी के पास लमही गांव में, या फिर डी आगरा के पास फतेहपुर में। तो इसका उत्तर जो होगा वो है वाराणसी के पास लमही गांव में। 16वां प्रश्न जो है, उससे पहले एक गद्यांश आप लोग का एग्जाम में अक्सर आया करता है, जिसका नाम है, चलिए नाम तो कुछ नहीं है, दो बैलों की कथा ही है। चलिए, गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई दो घास दे। उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना आदर कहीं नहीं देखा। चलिए, प्रश्न संख्या 1 है, इस गद्यांश से रिलेटेड है। गया कैसा प्राणी है? ए हिंसक, बी सहनशील, सी उदंड, या फिर डी क्रोधी स्वभाव का। तो इसका उत्तर जो होगा वो है सहनशील, या गया नहीं होगा, सॉरी, या गधा होगा। प्रश्न संख्या 2 है, गये के चेहरे पर कैसे भाव छाया रहता है? या गया नहीं होगा या गधा होगा, ठीक है। गये की जगह पर ए क्रोध का भाव, बी ईर्ष्या का भाव, सी स्थायी विषाद, या फिर डी असंतोष का भाव। तो इसका उत्तर जो होगा वो है स्थायी विषाद। प्रश्न संख्या 3 है, गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? ए योग साधना का, बी परोपकार का, सी विद्वता का, या फिर डी सुख दुख में समान भाव से रहने का। इसका उत्तर जो होगा वो है सुख दुख में समान भाव से रहने का। चौथा प्रश्न है, गधे को आदमी क्या समझता है? ए बेवकूफ, बी संत, सी लाचार, या फिर डी हिंसक प्राणी। ऐसे आप लोग क्या समझते हैं मुझे तो नहीं मालूम, पर इसका उत्तर जो होगा वो है बेवकूफ। अब आखिरी प्रश्न है, सद्गुण शब्द में उपसर्ग होगा? ए सद, बी संत, सी सच, या फिर डी सत्य। तो इसका अर्थ जो, सॉरी अर्थ का तो आंसर जो होगा वो है सद, ठीक है। ऐसे आंसर सॉरी सच होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।